हाय स्टूडेंट, मैं माधव राव आपका नाम साकिया यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आप स्टूडेंट इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट देखिए, आज जो है आपका जो है सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का अपना ही एक महत्व है, जो कि देखिए हर एक क्वेश्चन को हम आपको डिफाइन करके भी बता रहे हैं और इसको भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है पहला कि सदिश राशि में होता है। ठीक है, पहले तो बात समझ लीजिए सदिश राशि और अदिश राशि होता क्या है। देखिए सदिश राशि जो होता है वो राशि होती है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सदिश राशि कैसी होती है? तो सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण एवं दिशा की दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके सामने दिया हुआ है सदिश राशि होता है परिमाण, दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों, नन ऑफ दिस, यानी कि चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको अभी हमने बताया कि जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, यानी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट सही है। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ दे एकदम सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन दिखेगा, समझ जाओ कि क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम का, एकदम सीधे सीधे से क्वेश्चन है सदिश राशि होता है। तो जब सदिश राशि के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सदिश राशि को जान लीजिए, सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि में होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहले तो ऊपर था वेक्टर क्वांटिटी, अब था स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि, अब अदिश राशि में होता है, यानी अदिश राशि में क्या होता है? तो समझ लीजिए जब सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन बट अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। बस इतना दिमाग रख लीजिए कि जो अदिश राशि होगा वो ऐसी राशि होगी जिसमें केवल परिमाण होगा, कोई दिशा उशा नहीं होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो राशि कैसी होगी? वो अदिश होगी। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अदिश राशि में होता है तो परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बल है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल कैसी राशि है। तो स्टूडेंट साफ जाहिर हो रहा है कि बल एक सदिश राशि है। क्यों? कि बल में परिमाण भी होता है और बल जब हम लगाते हैं तो किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है? बल जो है किसी डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं ना, यानी उसमें दिशा की भी जरूरत पड़ रही है। तो इससे एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि बल एक जो है सदिश राशि है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अदिश राशि होगी। ठीक है, निम्न में से अदिश राशि होगी। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए दूरी, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी बल राहुल, ऑप्शन नंबर डी त्वरण। ठीक है, तो आपको साफ जाहिर हो रहा है कि जो ये दूरी है स्टूडेंट, यह अदिश राशि है। क्योंकि दूरी का कोई वो नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है डिस्टेंस का। ठीक है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा जो दूरी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी वस्तु के संतुलन में होने का क्या शर्त है? बात समझ में आ रहा है? कोई वस्तु है और उसकी संतुलन की बात कर रहा है। स्टूडेंट, कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में कब होगा? जैसे कोई मान लीजिए वस्तु है और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर वापस अपने ही अवस्था में आ जा रही है। ठीक है, वैसी अवस्था को हम संतुलन की अवस्था बोलते हैं। तो कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में कब होगा और उसकी क्या शर्त है? तो वस्तु कब होगा? जब समेशन हॉरिजॉन्टल, समेशन h इक्वल टू 0, समेशन इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो समेशन सिग्मा बोलो चाहे समेशन बोलो एक ही बात हुआ। तो सिग्मा h इक्वल टू 0, h मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज, यानी क्षैतिज बीजगणितीय योग जो होगा 0 के बराबर होता है। ठीक, उसी तरह से समेशन भी यानी इंक्रीमेंटल ऑफ वर्टिकल, ठीक है, यानी ऊर्ध्व बीजगणितीय योग 0। फिर समेशन m यानी मोमेंटम यानी आघूर्ण, यानी समेशन m इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका जो क्वेश्चन है इस वस्तु के संतुलन होने का क्या शर्त है? तो ये तीनों सही है, यानी कि ऑल ऑफ एबव यानी तीनों सही है।
तीनों कंडीशन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल तथा त्वरण सदिश राशि हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, कह रहा है बल तथा त्वरण सदिश राशियां हैं, सही बात है, बल सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। अब आगे क्या कर रहा है तो इनमें से क्या निहित है, यानी जो नीचे चार ऑप्शन दिए इनमें से क्या निहित है, तो परिमाण निहित है कि दिशा निहित है कि परिमाण और दिशा दोनों निहित है। तो स्टूडेंट जब बल और त्वरण सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है तो सदिश राशि जो है उसमें बल एवं परिमाण एवं दिशा दोनों निहित होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम तथा 40 किलोग्राम के तीन बल एक ही रेखा में तथा एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तीन बल है और एक ही रेखा में तीनों बल कार्य कर रहे हैं और एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो कह रहा है कि परिणामी बल कितना होगा, सीधे सीधे पूछेगा। तो जान लीजिए कि जो रिजल्टेंट होगा, ये R का मतलब रिजल्टेंट यानी परिणामी जो होगा, ये P प्लस Q प्लस S, ये तीनों बल है, ये तीनों क्या है, P Q S, ये तीनों बल है। तो आपका P का मान दिया हुआ है 20, Q का मान दिया है 30 और S का मान दिया है 40। इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे स्टूडेंट तो 90 किलोग्राम होगा, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो 90 किलोग्राम होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए है वो सही है। तो स्टूडेंट हमारा जो प्रयास लगातार ये रह रहा है कि आपके जो एग्जाम चल रहे हैं, अभी एग्जाम आपका आया नहीं है, तब तक जो है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जाए, ठीक है। और ये जो आज का जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी एक से एक बढ़ के थे और हमें उम्मीद है कि आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन से, इस आज के बताए हुए क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन देखने को भी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।